हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिव क्लासेस पे। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड 12 की मैथ्स पार्ट फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.2 देख रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है। तो यहाँ पे हमें देखना है ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है ये कॉन्ट्राडिक्शन है, टॉटोलॉजी है या कॉन्टीजेंसी है। ओके, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना है कि स्टेटमेंट कितने हैं। स्टेटमेंट है 2p q, है ना, और ये भी QP, मतलब 2 स्टेटमेंट्स है। कनेक्टिव्स कितने हैं 1 2 3, 3 कनेक्टिव्स है। 2 + 3 = 5, यानी कि हमें 5 कॉलम्स बनाने होंगे और 4 रोज बनाने होंगे। तो यहाँ पे PQ के लिए मैंने कंडीशन लिख ली है, PQ ट्रू, TF FT और FF। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी P इम्प्लाइज Q। P इम्प्लाइज Q के लिए हमें ट्रूथ टेबल बनाना है। अगर दोनों भी ट्रू है तो आंसर क्या आता है, ट्रू आता है। एक ट्रू है एक फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आता है। एक फॉल्स है एक ट्रू है तो आंसर ट्रू आता है ट्रूथ टेबल में। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि ट्रूथ टेबल कैसे यूज़ करना है और कैसे टेबल्स बनाने हैं। ओके, तो अभी दोनों अगर फॉल्स है तो P इम्प्लाइज Q में आंसर क्या आता है, ट्रू आता है। अभी P इम्प्लाइज Q कंजंक्शन Q, कंजंक्शन या एंड कुछ भी बोल सकते हैं हम। तो P इम्प्लाइज Q और कंजंक्शन Q है, तो यहाँ पे हमें P इम्प्लाइज Q और Q ये दो जो कॉलम्स है वो देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये P इम्प्लाइज Q की कंडीशन पहले देखनी होगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हमें वो पैटर्न पहले दिया गया है, वो ब्रैकेट पहले है। तो पहले ये ट्रू और फिर बाद में ये ट्रू, है ना, Q वाला ट्रू। तो दोनों भी ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा। उसके बाद दोनों भी फॉल्स है तो आंसर फॉल्स ही आएगा। उसके बाद फिर से दोनों भी ट्रू है तो आंसर ट्रू ही आएगा। उसके बाद P इम्प्लाइज Q अगर ट्रू है और Q फॉल्स है तो आंसर F आएगा। अभी ये हो गया अपना P इम्प्लाइज Q कंजंक्शन Q का। अभी P इम्प्लाइज Q कंजंक्शन Q इम्प्लाइज P के लिए। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना होगा, P इम्प्लाइज Q कंजंक्शन Q, ये जो हमारा कॉलम है ये कॉलम हमें देखना है और P का कॉलम हमें देखना है। तो दोनों अगर ट्रू है तो आंसर ट्रू आता है, एक फॉल्स है और एक ट्रू है तो आंसर ट्रू ही आता है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, इम्प्लाइज का टेबल यूज़ करना है। इम्प्लाइज के टेबल में पहला वाला फॉल्स है और दूसरा वाला ट्रू है तो आंसर ट्रू ही आता है। पहला वाला ट्रू दूसरा वाला फॉल्स तो आंसर फॉल्स ही आएगा, और दोनों भी फॉल्स है लास्ट में तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लास्ट वाला जो कॉलम है वो कोई भी सेम पैटर्न है, मतलब पूरा के पूरा उस कॉलम में ट्रू भी नहीं है और पूरा के पूरा फॉल्स भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम नेदर ट्रू, नेदर ऑल ट्रू या नेदर ट्रू, ऐसा भी लिखा तो चलता है, नेदर ऑल ट्रू और नेदर ऑल फॉल्स नॉर ऑल फॉल्स क्यों, या नॉर ऑल एफ। मतलब एक तो पूरे के पूरे ट्रू भी नहीं है, एक तो फॉल्स भी नहीं है। तो ये जो पैटर्न है ये कौन सा है, ये पैटर्न है कॉन्टीजेंसी का। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अभी ऐसे लिख लेते हैं कि पैटर्न जो है वो पूरा लिख लेंगे, इज अ कॉन्टीजेंसी। तो ये हो गया हमारा आंसर। अभी हमें क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में हम देख सकते हैं कि ये जो हमें पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये जो पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से हमने ट्रूथ टेबल बना लिया। तो ट्रूथ टेबल बनाने के लिए मैंने P और Q दो स्टेटमेंट है इसलिए 4 रोज बनाए, और 1 2 3 4 5 5 अगर कनेक्टिव्स है, 5 + 2 कितने हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 हमें क्या बनाना है, कॉलम्स बनाने हैं। तो P और Q दोनों भी ट्रू है तो निगेशन P में फॉल्स आएगा। पहले हम ये कंडीशंस रख लेंगे, P और Q TF है, P और Q FT है और दोनों भी F है। उसके बाद निगेशन P क्या होगा, P की अपोजिट कंडीशन, जैसे कि P ट्रू है तो निगेशन P क्या होगा, फॉल्स होगा। P ट्रू है तो निगेशन P फॉल्स होगा, PF है तो निगेशन P ट्रू होगा।
पी एफ है तो निगेशन पी ट्रू होगा। उसके बाद निगेशन क्यू, क्यू के अपोजिट कंडीशन, क्यू अगर ट्रू है निगेशन क्यू फॉल्स होगा, क्यू अगर एफ है निगेशन क्यू ट्रू होगा, क्यू अगर ट्रू है निगेशन पी एफ होगा, क्यू अगर एफ है निगेशन पी ट्रू होगा। उसके बाद हम पी इम्प्लाइज क्यू के लिए देखेंगे। पी इम्प्लाइज क्यू के लिए हम देख सकते हैं कि ये दोनों पी इम्प्लाइज क्यू के लिए अगर दोनों भी ट्रू है तो आंसर क्या आता है, ट्रू आता है। टी एफ के लिए आंसर इम्प्लाइज के टेबल में एफ ही आता है। उसके बाद एफ टी के लिए आंसर ट्रू ही आता है और डबल एफ के लिए ट्रू आता है। उसके बाद पी इम्प्लाइज क्यू के लिए जैसे कि कंजंक्शन निगेशन क्यू, तो पहले हम पी इम्प्लाइज क्यू का टेबल देखेंगे और उसके बाद निगेशन क्यू का टेबल देखेंगे। तो ये जो है पी इम्प्लाइज क्यू ट्रू है और निगेशन क्यू एफ है टी एफ के लिए। तो पहले हम पी इम्प्लाइज क्यू का ब्रैकेट पहले लेंगे, उसके बाद हम निगेशन क्यू का लेंगे। तो टी एफ के लिए कंडीशन एफ होगा, एफ टी के लिए एफ होगा, टी एफ के लिए भी एफ होगा और डबल टी के लिए फिर से ट्रू होगा। उसके बाद हम पी इम्प्लाइज क्यू कंजंक्शन निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी देखेंगे। तो ये पी इम्प्लाइज क्यू कंजंक्शन निगेशन क्यू की जो कंडीशन ये पहले देखेंगे और फिर निगेशन पी की देखेंगे। तो दोनों भी एफ है, देखो ये जो कॉलम है ये और ये कॉलम हमें देखना है, दोनों भी एफ है तो आंसर ट्रू आता है। एक एफ है और दूसरा भी फिर से एफ है तो आंसर ट्रू ही आता है। दोनों फिर से ये एफ है और ये निगेशन पी ट्रू है तो आंसर ट्रू आता है। ये पी इम्प्लाइज क्यू कंजंक्शन निगेशन क्यू ट्रू है तो ये भी ट्रू है निगेशन पी, तो दोनों भी ट्रू है तो आंसर ट्रू ही आता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम, एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर ऑल टू। तो नीचे हम ये स्टेटमेंट पैटर्न लिख लेंगे। स्टेटमेंट पैटर्न लिख लेंगे, P इम्प्लाइज Q निगेशन Q निगेशन P is a tautology। इज अ टॉटोलॉजी। ओके, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।